अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेके हैं, इसमें दोस्तों आप देखेंगे डॉलर्स का रेफ्रिजरेटर है, डबल डोर का। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि इसकी कूलिंग आसा आसा कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे आप फिल्टर का कलर देख रहे हैं, तो इस जगह से दोनों तरफ से ना इसमें लीकेज है, आसा आसा गैस कम हुई। तो इसको हमने टांकों को दोबारा से सोल्डरिंग करनी है। तो इसको तरीकाकार आपके साथ छोटी सी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देखें कलर लैदा, तो इसको हमने सोल्डर करना था। इसको पहले तो इसकी टाइयाँ हटा के तो हमें इसको बिल्कुल दूसरे रुख पे कर लेंगे। जैसा कि ये सीधा हमने इसको जो है ना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली करना है। तो इससे जो है अगर टांका लगाने में आसानी हो जाएगी। इसको रेगमार वगैरह लगा के, और दूसरा आप फिल्टर में जैसा कि दे रहे हैं कि डबल पाइप वाला फ़िल्टर है, तो इसको हम सोल्ड जो ना क्रैक कर लेंगे, ताकि जैसे ही हम सोल्डर करना शुरू करेंगे तो यहाँ से हीट निकलनी शुरू हो जाएगी और टांका लगाने में आसानी होगी। बाज़ का तो आपने देखा कि टांका नहीं लग रहा, तो वो वजह यही होती, जैसे ही आप उस तरफ से हीट देते हैं तो वो बैक फायर होना शुरू हो जाता है। तो टांका लगाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसको सारों को रेगमार अच्छे तरीके से लगा के और इस पंच को क्रैक कर लेंगे और इस सारे टांकों को दोबारा से रीसोल्ड कर लें। जितने भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं उन जगहों को आप दोबारा से सोल्डर कर लें। अच्छे तरीके से वेल्डिंग करेंगे तो दोबारा से कंप्लेन कम आएगी। और थोड़ा सा साफ़ सुथरा काम करें। अभी हमने इसको वेल्डिंग करनी शुरू कर दी है। पहले हमने कैपरी वाली साइड की है, उसके बाद ये वाली साइड को वेल्डिंग करना शुरू किया है। तो इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद वैक्यूम करके हम गैस को चार्ज कर सकते हैं। तो इसको हम वेल्डिंग होने देते हैं और उसके बाद हम जहाँ से हमने पंच को क्रैक किया उसको भी लास्ट पे बिल्कुल डेड कर देंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम HVAC RAC से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इसको वेल्डिंग को कंप्लीट करने के बाद जैसा कि अब कंप्लीट हो चुकी है, डेड को भी हमने बंद कर दिया उस जगह से। अब सक्शन लाइन को भी रीसोल्ड किया है। तो इसको वैक्यूम करने के बाद हम गैस चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हमने इसमें जो है ना, ये हमारी सारी सोल्डरिंग कंप्लीट हो चुकी है और वैक्यूम हमने चला दिया है। उसके वैक्यूम को कुछ देर चेक करने के बाद आधा पौना घंटा आपने चलाना होता है वैक्यूम। उसके बाद हम इसमें गैस चार्ज कर सकते हैं। आगे जाके आप देखेंगे हमने इसको ऑन कर दिया है। सारे टांके वगैरह चेक करने के बाद अच्छे तरीके से चेक कर लें आप टार्च की मदद से कि सारी सोल्डरिंग अच्छे तरीके से हो गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सक्शन लाइन वाली भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए। और ये मैं इसलिए आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ ताकि सारे थोड़ी सी रोशनी कम है इस जगह पे। अब हमने वैक्यूम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसको ऑन कर दिया है और इसकी कूलिंग भी शुरू हो चुकी है। सर्फ लगा के सारे जगह चेक कर लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।